सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक इन आवर लाइव ट्रेडिंग सेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमारा ट्रेडिंग टाइम। ये देख रहे हो, दोनों अपने सपोर्ट पे ओपनिंग हो रहे हैं। अभी मैं वन डे टाइम फ्रेम पे देखूँ तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से एक फुल ग्रीन कैंडल थी और अब यहाँ पे इसके लो पे खुल रहा है जहां से इसने स्टार्ट किया। तो क्या हो सकता है, अगर ये इस लो के यहाँ पे आया तो ये सारे जिन्होंने बीटीएस ले रखा होगा वो सारे ट्रैप हो गए हैं। जितने भी इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, ये हो गए ट्रैप। अब क्या होगा, ये सारे करेंगे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ और हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट इसका उल्टा भी ये सपोर्ट भी है, जहां से कल का मार्केट यहाँ से ऊपर उठा था, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठ जाए सपोर्ट लेने के लिए। बट पहले फर्स्ट 15 to 20 मिनट में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी, मैं इसमें सेलिंग का वो डाल देता हूँ 16,300। जैसे रिजेक्शन दिखेगा 16,250, 1250 पीई। ओके, मैंने ये दोनों डाल दिया। मैं इसको हटा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या मिल रहा है, अगर कोई रिजेक्शन वगैरह अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि एक सपोर्ट होना, देखो यहीं से मार्केट ने पिछली बार रिजेक्शन सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है कि मार्केट आज भी यहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ले ले। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ आगे सेलर तो जो फंसे वो अपनी स्क्वायर ऑफ करेंगे पोजीशन, बायर जो फंसे वो अपनी स्क्वायर ऑफ करेंगे पोजीशन। बट यहाँ पे एक डिमांड जोन है, क्योंकि कल आप देखोगे मैंने जैसे ही यहीं पे ट्रेड दिया था तो यहीं से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया था, तो एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है हमारा। इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट 5 मिनट में हम वेट करेंगे। सिक्सटीन थाउजेंड 300 पी। वेट करते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ मैं इसमें। वन मिनट इस पे खोल लेता हूँ। और जो इसका हाई है 168 का है ना, 170 का एंट्री लगा देता हूँ इसकी। 170 और 171। ओके, अब देखो इसलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मैं आपको तीन चार चीजें दिखाता हूँ। देखो वन डे में टाइम फ्रेम, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, और अगर उसमें गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो सस्टेन कर जाती है। यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल, ये सस्टेन। फिर एक देखते हैं यहाँ पे, एक बड़ी ग्रीन कैंडल और उसके बाद ऐसी गैप डाउन ओपनिंग, एक बड़ी ग्रीन कैंडल और गैप डाउन ओपनिंग। मोस्ट प्रोबेबली आती तो है नहीं, बट तब भी, बट मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा। देखो हम दोनों साइड के सिनेरियो लेके चलेंगे। अगर हम ट्रेडर हैं तो हम दोनों साइड के सिनेरियो लेके, हम इन्वेस्टर नहीं है कि जो बस पैसा कमा एक ही ट्रेंड में कमा सकता है। आप ट्रेंड, हमारा वो सीन नहीं है। हम दोनों साइड में पैसा कमा सकते हैं, इसलिए हमारे दोनों यूज होने चाहिए। हम दोनों चीज को रिस्पेक्ट करते हुए चलेंगे। अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो हम अप साइड के लेंगे, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो हम डाउन साइड के लेंगे। बात खत्म। लेट्स सी क्या होता है। मेरे यहाँ के बायर तो फंसने चाहिए। इतना नीचे आ गया मार्केट, किसको नहीं दिख रहा होगा, पैनिक नहीं हो रहा होगा बताओ। बट यहाँ पे डिमांड भी थी कल की, यही है। हम बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं कर सकते, हमें टेक्निकल एनालिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा, प्राइस सेक्शन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उसी चीज को देख के हम ट्रेड करेंगे। एक पुट्स में पोजीशन बनाना चाहूंगा 250, नहीं 300, 16,300 पी। अब पुट्स में पोजीशन इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आरएसआई भी हमारा यहाँ पे आ गया, 30 पे आ गया, इसलिए। बस फंड्स होते हैं ना, मैं दोनों साइड के दूर दूर के यहाँ पे कहीं के इसके ऊपर के
जैसे इसमें 37,000 कौन सा है, सीई है ना, तो सीई में ये बाय करके बैठ जाता देखो। सी में ऐसे करता, मैं इसके ऊपर की ये लगाता लिमिट ऑर्डर और बाय करके बैठ जाता, दोनों साइड में अपने आप ही ट्रिगर होता, अपने आप ही होता रहता। उसको buy। अब हम यहाँ देख लेते हैं, देखो निफ्टी में थोड़ा सा रिजेक्शन दिख रहा है, बैंक निफ्टी में दिख रहा है बट कम दिख रहा है, थोड़ा सा क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है हमें थोड़ा सा, मतलब बैंक निफ्टी में ये रहा कम दिख रहा है हमें। तो अभी हम देखते हैं, अगर हमें आज छोटे छोटे एसएल में खेलूंगा फ्राइडे यार, क्योंकि अगर मैंने एक बड़ा एसएल दे दिया तो प्रीमियम तो वैसे ही ज्यादा है, मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा फिर, इसलिए लेट्स सी। हम गेटिंग अप डिसेंट प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज राइट हियर, लेट्स सी। देखो अब हमारा ये जो है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है ना, तो हमारा जो ये होता है हर बार रेजिस्टेंस पे हिट करके मार्केट नीचे आने के लिए हाई प्रोबेबिलिटी होती है। हर बार रेजिस्टेंस पे हिट करके, अगर आप देखोगे ना, एक रेजिस्टेंस हिट के नीचे आया, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया, नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, सारे बार सेलर्स को ट्रैप किया, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन था एक हल्का सा। यहाँ पे देखोगे तो कंसोलिडेशन हुई थी, उसके बाद यहाँ से एक अपर साइड को मोमेंटम आया था। बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा, बैंक निफ्टी नेगेटिव है आज, निफ्टी पर पॉजिटिव है, यही है। Let's see, क्या होता है। बैंक निफ्टी में सेलिंग आ रही है, जैसे मैं सोच रहा था कि बायर स्क्वायर ऑफ करेंगे पोजीशन, वो बैंक निफ्टी में हो रहा है और निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है। ये अब यहाँ देखते हैं, मैं आपको सिनेरियो दिखा रहा था ना ये वाला कि क्या हो सकता है करके। अब हम ये देखते हैं, अब डाउन ट्रेंड है मार्केट और एक दो तीन चार कैंडल, हाँ ये रहा देखो, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। एक देखो ग्रीन कैंडल, फुल फुल ग्रीन कैंडल, एक तो वैसे डाउन ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल, दूसरी रेड, तीसरी ग्रीन, गैप डाउन ओपनिंग इसके लो पे और सस्टेन कैंडल, और उस दिन देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, क्यों, क्योंकि वहां से मार्केट नीचे गिर सकता है, इसलिए इसलिए बनी है। ये हाई प्रोबेबिलिटी होती है, बट लेट्स सी, हम तो टेक्निकल एनालिस्ट है, हमें जैसा प्राइस सेक्शन दिखाएगा हम वैसा करेंगे, उसके साथ वैसे डिसीजन लेंगे। अगर हमें रिजेक्शन लग रहा है तो हम बाय करेंगे, अभी तो ऊपर साइड से भी रिजेक्शन आ रहा है, तो देखते हैं। 5, 10, 15, देखो अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो अगर मार्केट को करना था ना, जैसे हम उसी दिन का देख लेते हैं, यहाँ पे अगर उस दिन का डाटा होगा तो हम एक चीज देख लेते हैं, ये रहा ना, ये रहा, निफ्टी निफ्टी है, निफ्टी में तो थोड़ा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे गए, कहाँ पे हुआ था वो, कहाँ पे हुआ था वो, ये रहा ना, ये डे का सिनेरियो था ना, जिनका अगर हमें मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ये रहा, मिल गया, गैप अप, फिर उसके बाद गैप अप। देखो पहले 15 मिनट में कैसी कैंडल बनी है, एक फुल रेडिश कैंडल, एक फुल रेडिश कैंडल, अगर अगर इसमें भी 5 मिनट में दिख जाए तो और भी बढ़िया हो जाएगा हमें। देखते हैं यहाँ पे, देखो पहले 5 मिनट की कैंडल हमारी कैसी है, फुल रेडिश कैसी है,
फुल रेडी। पहले 5 मिनट में अगर हमें होता है ना, पहले 5 मिनट में सेलिंग मिल जाती है, उसके बाद मार्केट और नीचे आता है, फिर थोड़ा साइडवेज आता है और नीचे आता है उस टाइम पे। अब बट ये देखो और आज हमारी यहाँ पे कैसी है, मेरे को यहाँ जाने दो, मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट देखो यहाँ पे कैसी है हमारी, ये रिजेक्टेड कैंडल है। यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग के चांसेस हैं बैंक निफ्टी में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैसी एक कैंडल है जैसी मुझे चाहिए थी सेलिंग वाली के लिए, बट फंड्स की वजह से नहीं ट्रेड कर सकता मैं से। यार मेरा टोटल फंड्स ये रहा, अगर हम यहाँ देखो तो फंड्स में टोटल 10,000 का कुछ है, 13,000 कुछ बनाए थे मैंने 5,000 से, 7K का कुछ प्रॉफिट है उसमें, और आपका उसमें चार्जेस वगैरह 2-3K के। ये मंथली एंड में अब रिवील करेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना वो कमाया करके। Let's see. नाउ अब हमें क्या दिख रहा है कि एक पॉइंट से इसने, एक पॉइंट से यहाँ से नीचे आया मार्केट, इससे रिजेक्शन लिया ऐसे करके, तो दूसरे पॉइंट से अगर ऐसे रिजेक्शन लेके ऐसे निकलता है फिर, तो हमें एक अपसाइड को दिख सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी है। बट अभी मार्केट देखो, मैंने आपको बोला था सेलिंग प्रेशर में, पहली 5 मिनट की कैंडल में आके मैं थोड़ा सा यहाँ पे बन गया, मैंने इस रेजिस्टेंस को देखा नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, मैंने आपको जैसा बोला, इसने आया एक यहाँ पे डोजी सी बनाई और उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में। क्यों? ये सेलिंग प्रेशर क्या था? सेलिंग प्रेशर नई शॉर्ट पोजीशन नहीं थी, ये सेलिंग प्रेशर वो है जो उन्होंने कल कॉल पोजीशन रख रखी थी, उसका जो वहां से उन्होंने निकाल लिया अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, तो वो उसकी जो सेलिंग प्रेशर है ये वो वाला है, स्क्वायर ऑफ का जो प्रेशर है वो वाला प्रेशर है। बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छे से आपका डाउन साइड आया है निफ्टी की जगह। बाकी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। देखो अब यहाँ से जहाँ से एक बहुत सार बड़ी कैंडल आई है ना, तो ये एक सेलिंग जगह का काम करेगा। ठीक है, ये चीजें समझने की कोशिश करो। फिर एक जगह यहाँ से आई है, तो ये एक ज्यादा अच्छी सी सेलिंग प्रेशर का काम करेगा। ये दोनों जगह काम करेंगे, क्योंकि जब भी मार्केट एक पॉइंट से बहुत अच्छा निकलता है फिर पॉज लेता है, पॉज इसने कहाँ पे लिया? इस जगह पे। फिर उसके बाद पॉज लिया 1-2-3 मिनट, फिर उसके बाद एक नया कैंडल लिया, तो ये भी एक सेलिंग की जगह का काम करेगा। तो ये दोनों जगह ऐसे करके पता होना चाहिए, अगर आप ये देख रहे हो कि हम कैसे फाइंड आउट करें, कैसे करके करें करके, तो ये सबसे बढ़िया बढ़िया चीज़ है इसे देखने की। सो हेलो ट्रेडर्स, जैसे कि आपने देखा था कि मैंने आपको क्या बोला था अभी, आज क्या बोला था कि आज सेलिंग का हो सकता है। बट क्या हुआ, सबसे पहले जब ये फर्स्ट कैंडल बनी निफ्टी में, तो इसके वजह से मैं बायस्ड हो गया कि अप साइड पे जा सकता है। एंड एज यू नो कि आई एम RSI यूजर, मेरे को RSI बहुत पसंद है, RSI को यूज करना। तो RSI कंटिन्यूसली यहाँ से एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा था, RSI कंटिन्यूसली यहाँ से एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, मैं हर डब्लू पैटर्न पे एक अपसाइड ट्रेड लेने की सोच रहा था, मैं हर एक डब्लू पैटर्न पे एक अपसाइड ट्रेड लेने की सोचा था। मैंने ये नहीं सोचा कि हमारा प्रायर ट्रेंड नेगेटिव है, मैंने ये नहीं सोचा कि हम शॉर्टिंग मार्केट में जब भी हमारा राइज होगा तो हमें सेल करना है। मैं जब भी एक डब्लू पैटर्न का, यहाँ पे डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया 10, ऐसे करके यहाँ पे फिर एक एसएल मिला मुझे इसके नीचे, फिर यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बना छोटा सा, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे एक एसएल लिया मैंने। फिर उसके बाद ये रहा मेरा आज का पीएनएल, ये रहा मेरा सबसे बड़ा लॉस, जिसमें मैंने 2 बार ट्रेड लिया। उसके बाद मेरे छोटे छोटे सारे लॉस है, एक कॉल साइड में लास्ट आवर में एक कॉल था, और एक 5 रुपीज का, एक 85 रुपीज का, ये रहे। और ये रहा। और आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आपका वीकली पीएनएल कैसा रहेगा, तो हम मैं दिखा देता हूँ आपको लास्ट मंथ से आज तक का, लास्ट उससे इस तक का PNL। तो हम यहाँ पे आ गए, इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डेट कब से थी हमारी, 2 से थी ना, 2 से 10, ओके। तो ये रहा, हमने 5K से बनाया अराउंड 7K, उसमें से 3.5 के हमारे चार्जेस लगे, और 4.3 के अभी हम करंट प्रॉफिट। तो ये रहा। तो अभी देखते हैं कि हमारा 100 डेज तक कब तक का चले, देखते हैं हम कब तक रहेगा, हम कब तक इसको ट्रेड करते रहेंगे। सो आज के जिस समय क्या सीखने को मिलती है कि अपने, जैसे अगर मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप दिखाऊं, तो मैंने इसमें क्या बोल दिया था, यहाँ पे देखो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने सबको क्या बोल दिया था कि, यहाँ पे मैंने सबको बोल दिया था, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, एक्सपेक्ट अ गुड सेलिंग टुडे इन फर्स्ट आवर, मतलब एक फर्स्ट आवर में एक सेलिंग है एक्सपेक्टेड है हमसे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को सस्टेन होने का इंतजार करेंगे, उसके बाद चलेंगे, देन वी आर गोइंग टू सेल। फिर उसके बाद क्या था कि मैंने यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे बैक टेस्ट करने बैठा, तो यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिखा इस जगह पे,
एक सपोर्ट जैसे मार्केट पिछली बार आया था, तो यहाँ की वजह से मैं बाइज हो गया, उसके बाद आरएसआई की वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया। तो वही मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, मेरे को प्राइस एक्शन को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए थी कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पे सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये मुझे कंटिन्यूसली पता करना देखना चाहिए था। ये साइकोलॉजी है मार्केट की, अप एंड डाउन आते हैं मार्केट में, लॉसेस होते हैं हर ट्रेडर को। अगर किसी ट्रेडर को लॉसेस किया तो वो ट्रेडर ही नहीं है। सबसे पहली बात, वो आपसे झूठ कह रहा है। हर मार्केट में एक ट्रेडर आते हैं, ये मेरा दूसरा अकाउंट, दूसरे अकाउंट में भी लॉस ही हुआ है, बताता हूँ मैं आपको। जरूर था। ये रही पोजीशन, इसमें मेरे लूजिंग डे ही है आज का भी। देखो दोनों दोनों में लूजिंग डे है ही है। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं। देखो हर ट्रेडर का लूजिंग डे होता है, हर ट्रेडर का लूजिंग डे होता है, बट जब आप कम बैक करोगे तो और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। या तो आपका देखो क्या हो, या तो आपको हिट रेट बहुत ज्यादा हो, हिट रेट इन द सेंस, या तो आपके विनिंग डेज बहुत ज्यादा हो, विनिंग डेज बहुत ज्यादा हो। तो उससे क्या होगा, अगर आपके विनिंग डेज ज्यादा होंगे तो, विनिंग डेज ज्यादा होंगे आपके, तो आपके अगर लूजिंग ट्रेड में अगर आप लॉस करोगे तो वो इसमें कवर हो जाएगी। या तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन द सेंस, मेरे को क्या एक्सपेक्टेड था कि अगर ये यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से जाता है, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से ऊपर निकलता है, तो आप खुद ही करो कि हमारा क्या होना चाहिए मिनिमम टारगेट। लॉन्ग पोजीशन, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर को जाता है, ओके, तो पहला अगर यहाँ तक लेता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता था अगर फास्ट मोमेंटम आती तो। और उसके बाद मेरे पास पूरा गैप भरा हुआ था। गैप मतलब अगर इस ये रेजिस्टेंस निकालता तो मैं पूरा गैप तक खा सकता था इसको, पहले कम से कम यहाँ तक, और उसके बाद पूरा गैप आ जाता। ये था। तो यही रिस्क रिवॉर्ड का गेम है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बड़ा था, इसलिए मेरा लूज भी यहाँ पे बड़ा था। अब यही है, अब हम देखते हैं मंडे से फिर हम दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, क्या होगा मंडे से हमारा। ओके गाइस, थैंक यू।